Assalamu alaikum, my sweet and cute students of Gladiator. I hope you are enjoying blessings of Ramadan. Today is Wednesday. Let's see which subject we learn today. On Wednesday, we are going to learn Urdu and science. Here we have a weekly agenda. On Wednesday, we will do Torjor in Urdu, and in science, we will do reading page number 2 and do page number 3. Okay, students, raise your hand for dua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Oh my Lord, increase me in knowledge. Ameen. Students, tell me, what is the day today? Today is Wednesday. Now, spelling of Wednesday is WEDNESDAY. Day. Wednesday. WEDNESDAY. Day. Wednesday. Now tell me, what is the date? Today is 20th May 2020, and as you know that summer season is going on. Now it's time to learn some new question and general knowledge. Let's see which new question we learn today. Here we have a new question, that is, what is the name of capital city of Pakistan? Any one of you tell me which city is known as capital city of Pakistan? I will give you a hint. It's our neighboring city. No, it's not Murray. No, it's not Texana. It's Islamabad. Right. Islamabad is the capital city of Pakistan. Students, let's go to visit famous places of Islamabad. Here we have the famous mosque of Islamabad, and its name is Faisal Mosque. Here we have another place of Islamabad, and its place name is Monument. This is Parliament House. All these places are situated in Islamabad. Now tell me, student, which city is known as capital city of Pakistan? Give me the full answer. Islamabad is the capital city of Pakistan. Good. आज हम उर्दू पढ़ेंगे. चले देखते हैं कि उर्दू में आज हम क्या नया सीखेंगे. उर्दू की पढ़ाई. उर्दू की पढ़ाई के लिए बच्चों, आप अपनी उर्दू की दरसी किताब निकालें और सफ़ा नंबर 12 को खोलें. सफ़ा नंबर 12 की पढ़ाई करने से पहले मैं आप लोगों से पूछूंगी बच्चों, क्या आपको पता है कि उर्दू के हरूफ में मस्वते कौन से हरूफ हैं? जी बिल्कुल सही. अलिफ, वाव, छोटी ये और बड़ी ये. आज हम इसमें से सबसे पहली मुसव्वत यानी अलिफ के साथ हरूफ की पढ़ाई सीखेंगे और 3 हरफी अल्फाज को पढ़ना सीखेंगे. बच्चों, इस पेज की पढ़ाई हमने व्हाट्सएप क्लासेस के दौरान भी की थी. हमने पहली 3 लाइंस जो है हम व्हाट्सएप ग्रुप में कर चुके हैं, इसलिए आज हम यहाँ से इसकी पढ़ाई शुरू करेंगे. यहाँ पर देखें आप, पहला हमारे पास जो हर्फ है वो क्या है? किसकी आदि शक्ल है? स्वाद की. बिल्कुल सही. और जब स्वाद को अलिफ के साथ मिलाया गया है तो क्या बन गया? सा. और फे को जब मिलाया तो क्या बन गया? साफ. साफ.
इस बच्चे की तरह अपने दोनों हाथ को फैलाएं। एक हाथ को सा कहते हुए आगे लेकर आएं और दूसरे पैर से फे की आवाज निकालते हुए दोनों हाथों को मिलाएं। तो क्या बन जाएगा आपके पास? साफ साफ साफ। और आपकी क्या, आप क्या करोगे? क्लैप करोगे। और आपके पास दोनों दोनों हरूफ को आवाज में मिलाने से आपके पास हर्फ साफ बन जाएगा। अगला लफ्ज है हमारे पास, ये किसकी आदि शक्ल है? जी, आपने सही पहचाना, ये काफ की आदि शक्ल है और इसको अलिफ के साथ मिलाया गया है। तो क्या आवाज निकलेगी? का। और आखिर में क्या लिखा हुआ है? नून। का कान। क्या बन गया? कान। तो सब बच्चे अपने कान को हाथ लगाओ, दोनों कानों को हाथ लगाएं। कितने कान हैं आप लोगों के पास? 2 कान हैं। और कानों से हम क्या करते हैं देखते हैं? हम सुनते हैं कानों से। अगला क्या वर्ड है हमारे पास? काफ अलिफ का रे कार। Very easy word. Here we have next word, that is kaf gaf alif ka lam gal काल। नाउ अब सब बच्चे अपने गाल को टच करें। गाल। ओके, नाउ अगला वर्ड हमारे पास है, अगला लफ्ज हमारे पास है काफ अलिफ का मीम काम। काम। जैसे हम डेली जमात का काम करते हैं, तो ये क्या लफ्ज है हमारे पास? काम। और काम तो हमें लिखना भी आता है, क्योंकि हम हमेशा जमात का काम या घर का काम ऊपर लिखते हैं टॉप पे अपनी कॉपीज में, और मैम भी लिखती है बोर्ड पे। लिखा हुआ है ना मैम ने बोर्ड पे? अब यहाँ पर अगला वर्ड क्या है? ये गोल गोल किसकी शक्ल है? मीम की। और इसके साथ क्या मिलाया हुआ? अलिफ। मीम अलिफ मा रे मार। मार। किसको मार पड़ी थी आज मम्मा से? किसी को भी नहीं? गुड, फिर तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो। अगला लफ्ज देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है नून की आदि शक्ल, और नून के साथ क्या मिलाया है हमने? अलिफ। तो ये क्या बन जाएगा? नून अलिफ के साथ जब मिलेगा तो ना, और ये मीम को मिलाया तो क्या बन जाएगा साथ? नाम। नाम। क्या बन जाएगा? नाम। आज हमने क्या पढ़ना सीखा? नाम। और नाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? नेम। जैसे कि आपका नाम है सारा, आपका नाम है अली। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ना सीखा आज हमने? नाम। हमें अपना नाम तो लिखना आता है ना बच्चों? नहीं आता तो हम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि हमें अपना नाम तो लिखना आना चाहिए। अब हम छोटे बच्चे थोड़ी रह गए हैं कि हमें अपना नाम भी लिखना नहीं आता। तो आज सब बच्चों का टास्क ये है कि आप लोगों ने अपना नाम लिखना सीखना है। देखते हैं कौन से बच्चे अपना नाम लिखना सीखते हैं और मुझसे शेयर करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है बच्चों, अगला वर्ड जो पढ़ने जा रहे हैं हम, वो है वो अलिफ रे वार। बच्चों यहाँ आपने एक बात नोट की, ये सारे जो इसमें तीनों हरूफ है वो अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग हैं? जैसे कि यहाँ पर काफ को अलिफ के साथ मिलाया हुआ है, लेकिन यहाँ वाव अलिफ के साथ नहीं मिल रहा। और यहाँ पे भी देखें अलिफ नून के साथ नहीं मिला हुआ। क्यों नहीं मिला हुआ? मैं तो भूल गई हूँ, आप मुझे बताएं ये कौन से हरूफ हैं? जी, आपने सही पहचाना, ये शरारती नो है। और शरारती नो तो अपने से आगे किसी को बैठने नहीं देते। खुद तो पीछे से जोड़ जाते हैं पर आगे किसी को नहीं जोड़ते। जैसे कि यहाँ पर अलिफ भी शरारती नो है, उसने नून को तो अपने साथ मिलने दिया हुआ है, लेकिन मीम को अपने साथ नहीं जुड़ने दिया, क्योंकि इसको गर्मी बहुत लगती है ना, इसलिए शरारती जो नो है ना वो किसी को अपने साथ नहीं बैठने देते। चलें अगला वर्ड देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है हे अलिफ हा रे हार। 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 यहाँ पर हमारे पास एक हार है इस पेज पे, ये देखिए। हार लड़कियां पहनती हैं या लड़के? लड़कियां पहनती हैं या लड़के?
जी, लड़कियां पहनती हैं और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं गर्ल्स? नेकलेस। गुड, आपको तो पता है। Now it's time to do some exercise. Are you ready? Now gladiators, stand up. Now hands up. Hands up. Hands down. Hands down. Now it's time to do some jumps. Start jumping. Jumping. Good. Now you feel fresh and are you ready to move towards next task? उर्दू की लिखाई। अब हम क्या करने जा रहे हैं? उर्दू की लिखाई। तो चलो बच्चों, अपनी अपनी उर्दू की कॉपीज निकालें और काम शुरू करने के लिए तैयार हो जाएं। आज उर्दू में हम क्या सीखने जा रहे हैं? आज उर्दू में हम तोड़ जोड़ सीखने जा रहे हैं। तोड़ जोड़ क्या होते हैं? एक लफ्ज जो पूरा लिखा होता है ना, उसकी हम पिटाई करते हैं और फिर उसमें से हर हर्फ को अलग अलग करके बिठा देते हैं, तो वो उसके तोड़ हो जाते हैं। लेकिन कैसे बिठाते हैं? जहां हमारा दिल चाहता है वहां हम उनको अरेंज कर देते हैं? नहीं, जो लफ्ज पहले आ रहा होता है उसको हम पहले लिखते हैं, फिर दूसरे नंबर पे आने वाले लफ्ज को लिखते हैं, फिर तीसरे और फिर चौथे। मैं आपको ये सब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक लफ्ज लिखा हुआ है। इस लफ्ज में पहले किसकी आधी शक्ल है जो नीले रंग में बनी हुई है? बे की। बे के साथ क्या खड़ा है? अलिफ। बे अलिफ बा, और फिर कौन है सब्ज रंग में? ते। तो ये क्या बन जाएगा लफ्ज? बात। बात। जैसे मैं आपके साथ इस वक्त बात कर रही हूँ। क्या वर्ड है ये? बात। आज हमने क्या लिखना सीख लिया और क्या पढ़ना सीख लिया? बात। अब हमने बात पढ़ना तो सीख लिया है, अब हम इस बात लफ्ज के हरूफ को अलग अलग लिखेंगे। सबसे पहले हम इसमें से जो नीले रंग में बे लिखा हुआ है उसको अलग करेंगे, फिर अलिफ को और फिर ते को। यहाँ देखें, यहाँ सबसे पहले हमने बे लिखा, उसके साथ हमने क्या मिलाया? यहाँ बीच में हमने प्लस का साइन डाला क्योंकि हम इसको इसके साथ जोड़ रहे हैं, जमा कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। बे के साथ हमने क्या मिलाया? यहाँ पर प्लस का साइन डाल के अगला हर्फ अलिफ था, हमने वो लिखा, फिर प्लस का साइन डाला और जो इसका आखिरी हर्फ है हमने ते, वो यहाँ लिख दिया। तो ये तोड़ने के बाद भी ये क्या बनेगा? कुछ और लफ्ज बन जाएगा? नहीं, ये तो वही बात ही रहेगा। हमने बस इनको अलग अलग तोड़ के लिख दिया है। हमारे पास एक और लफ्ज यहाँ पर है। इसमें पहले किसकी आधी शक्ल दी गई है? स्वाद की। फिर हमने क्या मिलाया? अलिफ, और फिर आखिर में हमारे पास क्या है? फे। तो ये क्या लफ्ज बन गया? बिल्कुल सही। क्या वर्ड है ये? साफ। अब हम इसके साफ के हरूफ को भी हम तोड़ के लिखेंगे। यहाँ देखें, पहले हमने क्या लिखा? स्वाद, प्लस का साइन डाला, फिर अलिफ, प्लस का साइन डाला और फिर क्या यहाँ मैं आगे और लफ्ज लिखूंगी? मेरा दिल चाह रहा है मैं जीम लिख दूं, लिख दूं? नहीं लिख सकती क्योंकि यहाँ पर तो है ही नहीं। हमने तो इस लफ्ज को तोड़ना है और इस लफ्ज में तो सिर्फ 3 हरूफ है और हमने इनके तीनों हरूफों को अलग कर दिया है। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको जोड़ के तोड़ समझ आ गए होंगे। चलें अब हम इनकी लिखाई करते हैं अपनी कॉपी में। Instructions time. You have to sharpen your pencil, draw margin lines and mention date and day. Here we have today's work of Urdu. सबसे पहले हमने क्या करना है? तारीख लिखनी है उर्दू में। 20-5-20। बीच में हमने क्या लिखना है? जमात का काम। काम हमने पढ़ा था ना आज उर्दू की बुक में लफ्ज काम, जमात का काम। यहाँ हमने क्या लिखना है? दिन, और आज क्या दिन है? बुध।
हमने क्या लिखा सबसे पहले टॉप लाइन पे? हमने उन्वान, और आज का उन्वान क्या है हमारा? बिल्कुल सही पहचाना। आज हम क्या करने जा रहे हैं कॉपी पे? जोड़ तोड़। ओके, ये हमारा पहला लफ्ज है। और पहले लफ्ज में ये क्या लिखा हुआ है? पहले किसकी आधी शक्ल लिखी हुई है जिसके नीचे एक नुक्ता होता है? जीम की। और जीम के साथ क्या मिलाया हुआ है? अलिफ। और अलिफ के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या है? लाम। इस हर्फ में कितने हरूफ है? इस लफ्ज में सॉरी कितने हरूफ है? 3 हरूफ है। पहले जीम, फिर अलिफ और लाम। क्या लाम को मैं पहले लिखूंगी? नहीं, हमने इनकी तरतीब को चेंज नहीं करना। जिस तरतीब में ये यहाँ लिखे हुए हैं, हमने तोड़ के भी उसी तरतीब में लिखने हैं और उनके दरमियान में प्लस का साइन डालना है। अगला वर्ड हमारे पास क्या है? अब ये लफ्ज तो पढ़ना आना चाहिए आप लोगों को, अभी हमने रीड किया है। जी, आपने सही पढ़ा इसको। ये लिखा है कान, और कान में पहला हर्फ क्या है? काफ। फिर क्या है? अलिफ। फिर क्या है? नून। तो क्या बन गया ये? कान। जब हम एक हर्फ को तोड़ के लिखते हैं तो क्या वो नया लफ्ज बन जाता है? नहीं, वो वही रहता है। बस क्या होता है कि वो हम उनको तोड़ के लिख देते हैं अलग अलग। वो जुड़े होते हैं, उनको अलग कर देते हैं, लेकिन लफ्ज तो वही बनता है। अगला देखिए लफ्ज क्या है हमारे पास? शीन अलिफ मीम, शाम। यहाँ पर मैंने इसके तोड़ नहीं किए। मैं आपको चेक करूंगी कि क्या आपको तोड़ जोड़ समझ आ गए। तो आपने अपने पेरेंट्स की हेल्प नहीं लेनी। मैम ने जैसे आपको गाइड किया है, आपने वैसे ही इस लफ्ज शाम के तोड़ करने हैं। अगला लफ्ज क्या है? मार। यहाँ पर इसकी पिटाई करके ना, इसको मार के इसके जो हर्फ है ना, सारे आपने अलग करके यहाँ लिखने हैं। ठीक है? पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? मीम अलिफ रे मार। तो पहला लफ्ज क्या है इसमें? मीम, फिर अगला हर्फ अलिफ और फिर रे। लेट्स स्टार्ट our first lesson of science. Things around us. Students, take out your science books and open page number 2. Students, have you seen the white screen in front of you? Yes. Now, which object you have seen in this screen? Sun. No. Yes, it's a bird. Now, there are two kids. They are taking swings. Yes, here is a girl who is trying to catch a butterfly. Here we have lush green tree. Now student, tell me which part of the body helps you to see all these objects? Nose? No, your eyes. You are right, student. Your eyes helps you to see all these things. Now close your eyes. No cheating. Everybody, close your eyes. Now tell me, have you seen these objects? No. It's mean our eyes help us to see the thing. Allah gave us many things. We thanks to Allah that Allah gave us eyes which help us to see the things. Here we have your book page number 2. In this page, you have to circle those things which you have seen in your classroom. For example, do you have chairs in your classroom? Then you have to circle it. Do you have pencils in your classroom? Yes, you have to circle it. A table? Yes. So you have to circle the table and the whiteboard and the bookshelf. So you have to circle this bookshelf.
Students, we use our eyes to see things. Repeat after me. We use our eyes to see things. Here we have your home task. You have to do page number 3 as homework. Let's review today's task. आज हमने उर्दू में तीन हरफी अल्फाज की पढ़ाई की और जोड़ के तोड़ करना सीखे। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल दी गई है ताकि आप लोगों को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकूं कि जोड़ के तोड़ कैसे करने हैं और आपको ये याद है कि हमने कैसे किए थे। यहाँ पर हमारे पास एक लफ्ज है जो किससे शुरू हो रहा है? पे से, और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? अलिफ, और फिर क्या है? नून। तो ये क्या बन गया वर्ड? पान। पान। अब हम पान के तोड़ करेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे? पे, फिर प्लस का साइन डालेंगे और फिर क्या लिखेंगे? नून। यस, अलिफ लिखेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे? नून, सॉरी। तो ये पान के तोड़ हो गए। साइंस में हमने सेंस ऑफ साइट के बारे में पढ़ा कि we see things around us with the help of our eyes. I hope you learn all these concepts. Now it's time to say Allah Hafiz. See you tomorrow.